नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग पाम की एनालिसिस करेंगे। उससे पहले बता दूं, अगर आपको भी पेड एनालिसिस करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज जो पाम आया है, इनकी एज है 37 ईयर्स। इनके ज़िंदगी में काफ़ी अप एंड डाउन हुई। वर्तमान में ये विदेश में रहते हैं, वहीं पर रह के नौकरी करते हैं। 37 ईयर्स एज है और उन्होंने अपने पाम एनालिसिस के लिए भेजा और कहा कि दादा कुछ पास्ट एनालिसिस करिए। तो मैंने कुछ देखा इनकी ज़िंदगी में, 2-3 अप डाउन इनकी ज़िंदगी में इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे अच्छी सक्सेस मिली फिर रुका नहीं, वो भी मतलब रहा नहीं, सक्सेस मिली रहा नहीं, इस तरीके का इंडिकेशन दिखे। तो उस तरीके का पास्ट एनालिसिस दिया हुआ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस चीज़ की गहराई से आलोचना करेंगे कि क्या है वो। तो पहला ये है, मैंने उनको क्या बताया। अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने उनको पहले जो बताया है, देख लेते हैं थोड़ा। ओके, फ्यू थिंग्स, कैरियर स्टार्टिंग पीरियड 27-28, ठीक है, 27-28 में आपका कैरियर स्टार्ट हुआ। बट देयर इज़ नॉट मच सक्सेस इन द कार्ड, मतलब तब बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिला नहीं, ठीक है। यू गॉट सक्सेस नियर, आपने अच्छी सक्सेस अचीव की 32.5 ईयर्स के आसपास, ठीक है। ऑल्सो देखने को मिल रही है कि 23-24 ईयर्स एज के टाइम में भी आपको कुछ इनकम ज़रूर हुआ था, अच्छा, ठीक है। कैरियर पॉइंट ऑफ लाइन, कैरियर कैसी रहनी चाहिए, इस तरीके का है कि आपकी जो लाइन्स है काफ़ी थीन है, फेथ लाइन, जिनके कारण आप इस तरीके का काम में ज़रूर रहे होंगे जहाँ पे कस्टमर हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एकदम सही, 28 साल की उम्र में करोड़ आया, 1 साल के अंदर रॉन्ग इन्वेस्टमेंट के कारण करोड़ से ज़ीरो हो गया, ठीक है। मतलब जो ये एज थी जहाँ पे सक्सेस देखने को मिली थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब आ तो गई, ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये दुख नहीं होता, तो ज़्यादा आ भी गई और ज़्यादा उस टाइम में मतलब आप में क्वालिटी नहीं थी कि आप रख पाए, तो इसलिए वो चली भी गई, ठीक है। 33-34 ईयर्स एज में, 32.5 जो मैंने कहा, उस साल की उम्र में क्या हुआ, लाखों आए, फिर 2 साल से बेकार हुआ। मतलब वहाँ पे उन्होंने अच्छी काम कमाई, अच्छे पैसे कमाए, फिर से वो 2 साल बेकार थे। 35 साल की उम्र में रेस्टोरेंट करना गया, वो फ्लॉप हो गया। मतलब उन्होंने रेस्टोरेंट का बिज़नेस किया था, वो फ्लॉप हो गया। फिर दुबई आके वहाँ पे ये अभी नौकरी कर रहे हैं। उनका अभी जो ये है कि फिर से ये अपने कंट्री में वापस आके फूड टेक अवे काउंटर करना चाहते हैं, ठीक है। बात ये है मेन। और जो मैंने कहा था कि 23-24 की एज में आपको एक अर्निंग आनी चाहिए थी, ठीक है। ये बात भी सही है कि 21-22 साल से लेकर 24 साल तक लाखों रुपए कमाए थे, वो भी नहीं रहा। मतलब कमाए जब एज में इंडिकेशन थी, चाहे वो 24 के टाइम पे हो, 27-28 के टाइम पे हो, 32.5 जो 33 उन्होंने कहा है, 33-34 उस एज के आसपास हो, हर वक्त जहाँ पे भी पाम में इंडिकेशन आई तब उन्होंने अच्छे कमाए। लेकिन लाइन काफ़ी पतली है और कमज़ोर है, उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या है। और ये नंबर हमें दिखेगी कि ये जो नंबर है बाहर का है, तो ये जो नंबर आपको दिखेगी 977+, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में दुबई में है, तो वही का ये नंबर है। तो फिर से उन्होंने और कुछ कहा था कि थैंक्स सर, आपका पास्ट एनालिसिस एकदम 100% करेक्ट है। आगे के गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आगे क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक बार फिर आएगा, फिर मिलेगा। फूड इंडस्ट्री में रहूं या कोई और बिज़नेस करूं, मेडिटेशन करता हूं, बहुत अच्छी चीज़ करते हैं, हमेशा करिएगा। और क्रिया योगा तो सबसे बेस्ट मेडिटेशन होती है, अगर आप कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है। कोई भी अगर करते हैं तो बढ़िया है सबसे। उसके वजह से डिप्रेशन में नहीं गया, नहीं तो पूरा डिप्रेशन में चला जाता। हाँ, हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी में अगर इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन हो, करोड़ों रुपए देखे और फिर से आप ज़ीरो हो जाए रॉन्ग इन्वेस्टमेंट के कारण, तो किसी को भी डिप्रेशन आएगा, ठीक है। आप ये करिए, मेडिटेशन बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। चलिए आपकी पाम की एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ है। ये उनका ओवरऑल पाम है, बड़ी फुल साइज़ की जो हमें पाम देखने को मिल रही है। पाम काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। पाम बड़ी है, पोटेंशियल बड़ी रहती है। पाम में मांस भी है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा कर पाएंगे, कोई दोहराए नहीं है, मेहनती इंसान का पाम है। शेप जो है मिक्स्ड है, इसे हम स्क्वायर शेप और
ये रेक्टेंगुलर शेप के बीच के हम कह सकते हैं। मिक्स शेप वाले हर तरीके का काम कर लेते हैं, फिजिकल मेंटल दोनों ही तरीके का काम ये बेहतर तरीके से कर लेगा। दिक्कत परेशानी मेहनत में नहीं है, दिक्कत परेशानी कहीं पे भी पाम में तो नहीं है। ओवरऑल पाम में कोई भी काफ़ी ज़बरदस्त पाम हमें देखने को मिल रही है। जितनी बड़ी साइज़ की है उतनी भरी हुई है माउंट से, ठीक है। हर एक अपर के माउंट भी हमें अच्छी जगह मिलती हुई देखने को मिल रही है, जहाँ से पैसे इनफ्लो आती है। नीचे के माउंट भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी, जो आपकी मेहनत करने के काबिलियत को बताती है। आप कितने लंबे समय तक मेहनत कर पाएंगे ओवरऑल पाम से, जैसे हमें पता चलती है, नीचे के माउंट से भी पता चलती है। व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे थंब में। थंब की पहले हम लंबाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, पाम की शेप के अनुसार जो है ठीक है लंबाई में, तो लीडरशिप क्वालिटी में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। थोड़ी मोटी है जिनके कारण थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर रहेगा। व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे ना तो व्हील पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा बड़ी है लॉजिक पार्ट के मुकाबले में। तो ये क्या बताती है, आप एग्जीक्यूशन के काम में ज़्यादा सक्सेस अचीव करेंगे। जिस काम में प्लानिंग करने की ज़रूरत हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मैनेज करने की ज़रूरत हो, उस तरीके के काम में आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको ऐसा काम करना चाहिए कि प्लानिंग की ज़रूरत ना पड़े, बस हो जाए, वैसे ही हो जाए, सिस्टम में आ जाए और सिस्टम के ज़रिए होता रहे, रेगुलर होता रहे। उसमें नया कोई प्लानिंग की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, बहुत ज़्यादा लोगों को हैंडल करने की ज़रूरत, मतलब अपने अंडर जो बहुत सारे लोग अपने अंडर रखना ना पड़े। तो इस तरीके का बिज़नेस तो पहले आपको ये होनी चाहिए कि ऐसा बिज़नेस करना है जहाँ पे लोग ज़्यादा ना लगे, 2-3 लगे, ठीक है, ज़्यादा एडुकेटेड लोग भी ना लगे। इस तरीके का बिज़नेस देखिएगा, ज़्यादा जहाँ पे कर्मचारी रहे, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा एडुकेटेड कर्मचारी या फिर एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा समझदार एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही बिज़नेस करना है, और ऐसे बिज़नेस करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, बिज़नेस में अगर कोई प्लानिंग की ज़रूरत हो तो किसी और से, जिसको आप मानते हैं, जो आपको लगता है कि ये काफ़ी समझदार इंसान है, उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करिएगा। अकेले डिसीजन इन्वेस्टमेंट के लिए, नया बिज़नेस के लिए बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी लॉजिक पार्ट जो है बहुत कमज़ोर है थंब के मुकाबले में। ओवरऑल थंब जैसे हमें देखने को मिल रही है। बीच में ये जो साइन है ये कंप्लीट नहीं बन रही है जॉब की साइन, और काफ़ी पतली भी है। तो इसके कारण कुछ क्या होती है कि इनकम तो हो जाती है लेकिन सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। व्हील पावर पहले ही बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूशन के काम में आप माहिर हो। कोई भी काम जहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत ना हो, बस धराधर करता जाएगा इंसान, सिस्टम में करता जाएगा, एक ही सिस्टम में एक ही तरीके का, वो सारे काम में आप माहिर होंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने किसी चीज़ का डीलरशिप ले रखा है, ठीक है, तो आपको कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डीलरशिप लेके रखे हैं, बाहर कंपनी से आपके पास माल आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, आप उनको बेच रहे हैं, कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिस्टम में हो रही है। तो इसी तरीके का काम आपको करना पड़ेगा जहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो एक जो है किसी भी चीज़ की डीलरशिप लेना आपके लिए बेहतर रहेगा, किसी भी बड़े प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट का डीलरशिप लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। फिंगर्स जो है छोटे हैं थंब के मुकाबले, पूरे पाम के मुकाबले में देखिए इतनी लंबी पाम और फिंगर्स जो है बहुत छोटे। तो ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, बहुत जल्दी काम रहते भी है, बहुत जल्दी में काम भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। हर एक चीज़ में, हर एक काम में बोलिए, किसी भी चीज़ में इन लोगों को बहुत जल्दी रहती है, बहुत फास्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। एक तरह से ये अच्छी होती है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं, क्योंकि जहाँ पे कुछ सोचने समझने ठहरने की ज़रूरत होती है ये लोग ठहर नहीं पाते हैं, बहुत फास्ट एक्शन रहती है हमेशा इन लोगों को। अभी हम लोग इंक वाली इमेज में चलेंगे, वहाँ पे लाइंस, पाम, माउंट, सब चीज़ों की एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ से हमें सारी चीज़ों की पता चलेगा। माउंट को देखेंगे, मरकरी माउंट, स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। बाहर की तरफ, जब भी फिंगर से बाहर की तरफ आपको मांस दिखे, माउंट की फैलाव दिखे, तो समझ लीजिएगा ये माउंट, मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट हमें देखने को मिल रही है। मरकरी की लाइन भी फेथ लाइन से कॉन्टीन्यूस आ रही है। यहाँ पे मरकरी लाइन में एक फिश की जैसी फॉर्मेशन भी बन रही है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से भी लाइन है, यहाँ पे भी एक छोटी सी फिश की फॉर्मेशन है, यहाँ पे लाइन जा रही है कंटिन्यू। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मरकरी की इंडिकेशन है। तो मरकरी माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर मरकरी लाइन में भी पॉजिटिव साइन देखने को मिल रही है। तो बिज़नेस करने की सेंस और समझ में तो आप में अच्छी है, आप बिज़नेस कर पाओगे।
खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। बिजनेस में लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है और ऐसे लोगों में थोड़ी हीलिंग क्वालिटी भी रहती है। दूसरों को मदद करना किसी भी तरीके से ये लोग मदद करते हैं, हीलिंग क्वालिटी जिसे कहते हैं। यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन क्लियर दिखेगी, ये एक अच्छी साइन है। तो बिजनेस आपसे होगा, पहली बात बिजनेस आप कर पाएंगे, उसमें आपको सक्सेस भी अचीव होगा। सन माउंट की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग सन माउंट, जगह बड़ी उभरी हुई, सन की लाइन फेथ लाइन से आ रही है, पहुंच नहीं पाया लेकिन आ रही है। उसके बाद इस तरीके से छोटे छोटे लाइन से ही है सन माउंट की तरफ जा रही है। यहाँ से एक लाइन आ रही है, इसके यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन बना रही है। तो जब दो माउंट में हमें फ़िश की फॉर्मेशन दिखे, ऑनगोइंग फ़िश की फॉर्मेशन बनता हुआ दिखे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे भी हमें फ़िश की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये सारे साइन बताते हैं तो करोड़पति बनने का, करोड़ों रुपए आने का तो आपके पाम में चांस तो है। एक बार आया है, दूसरी बार भी आएगा, तीसरा बार भी आएगा। रात आप पाएंगे कि नहीं वो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन आएगा ज़रूर, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा ज़रूर। आपके पास आएगा, हर एक टाइम में ही अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि मरकरी माउंट में भी फिश है, मरकरी लाइन में फिश साइन है, आपके फेथ लाइन में भी फिश साइन है, बाद में बताऊँगा। सन की माउंट में फ़िश की फॉर्मेशन है। तो ये जो सारे साइंस है ये दिखाती है कि हाँ, आप में करोड़ों आने का पोटेंशियल था पहले भी, अभी भी है, आगे भी रहेगा। आप आएंगे, करोड़ों कमाएंगे ज़रूर, ठीक है। करोड़पति बन के रह पाएंगे कि नहीं वो बात दूसरी है, लेकिन करोड़ों आपके पास आएंगे ज़रूर। वो चीज़ हमें यहाँ से क्लियर कट समझ में आ रही है। अभी हम लोग सटन माउंट को देख लेते हैं। पहले तो हमें जो चाहिए धनरेखा, छोटी छोटी रेखाएं है धनरेखा जिसे हम लोग कहते हैं, ये वाली भी धनरेखा के अंडर आएगा, ये भी धनरेखा के अंडर आएगा। तो धनरेखा है पाम में दो से ज़्यादा। ऐसे लोगों की किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए पैसे हमेशा ही रहेगा। ये एक बहुत ही फॉर्चुनेट इंडिकेशन होती है जिन लोगों के सटन माउंट में धनरेखा हो। तो पैसे होना चाहिए ज़िंदगी में। कब होनी चाहिए? जब आपको ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि जब ज़रूरत हो तब पैसे नहीं हो, और जब ज़रूरत आपका निकल गया उसके बाद एक बहुत सारा पैसे आपके पास आ गया, काम के नहीं, सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी इंडिकेशन दिखी। जुपिटर माउंट को देखेंगे, बड़ी है, कोई साइन ऑन इंडिकेशन है नहीं, लाइन साइंस है नहीं, इतनी लाइन्स है पाम में। तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्ट था कि स्ट्रॉन्ग सलमन रिंग होनी चाहिए थी। हल्की है ये वाली, यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है यहाँ पे हल्की देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो निष्ठा की कमी है आप में। सीधी बात तो ये है कि आप में निष्ठा की कमी तो ज़रूर है, चाहे आप मानो या ना मानो। जब भी आप अपने लिए काम करोगे, इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस करो, वहाँ पे निष्ठा की कमी आएगी, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा काम के, अपने आप के साथ जो है आपको ज़्यादा जो है पंक्चुअल होना चाहिए। अपने आप को जो भी वादा करते हैं ज़िंदगी में, जो भी प्रॉमिस खुद को करते हैं, पहले उसको रखने की कोशिश करिएगा। चाहे दूसरों का प्रॉमिस आपसे रखा जाए या ना जाए, उतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन खुद से अगर ज़िंदगी में कुछ प्रॉमिस करते हैं तो उसे रखिएगा ज़रूर। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद को प्रॉमिस करिए, नोट करके रखिए कि मैं ये रूल रहेगा मेरा इस काम के लिए, ये मैं अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ। और कोई भी हालात हो, चाहे वो उसमें नुकसान ही क्यों ना हो, आपके पैसे के मामले में आपको रूल नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या होगी, आपकी काम के प्रति निष्ठा आएगी। पहले हो सकती है ज़िंदगी में थोड़ी टफनेस दिखे उस रूल के कारण, बहुत ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास हाथ से निकलता हुआ भी दिखे, लेकिन आखिर में चल के वही आपको अच्छी रिजल्ट देगा। खुद के रूल पे ऊपर ज़रूर रुक के रखिएगा। जुपिटर माउंट बड़ी है तो सक्सेस अच्छी मिलेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन भी आपको मिल जाएगा। मंगल माउंट की बात करते हैं, जगह अच्छी मिल रही है, ज़्यादा जगह मिल रही है, बड़ी जगह मिल रही है। तो एनर्जी की कमी, इम्यून पावर की कमी तो है नहीं। काफ़ी एनर्जेटिक इंसान हैं आप, कोई भी काम करने जाएंगे उसमें बहुत सारा एनर्जी के साथ आप जाएंगे। थकावट की नामो निशान नहीं रहेंगे, मेहनत करने के बाद थकते नहीं है, बहुत ज़्यादा बीमारी आपको आती नहीं है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है। और इतनी स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है, मंगल माउंट में मुझे कोई नेगेटिव इंडिकेशन भी नहीं देखने को मिल रही है। सन माउंट की यहाँ पे हमें ट्रायंगल उतनी क्लियर नहीं है, यहाँ पे एक हल्की सी फॉर्मेशन है। फिर भी स्ट्रगल के बाद आपके खुद के ज़मीन जायदाद घर हो जाएगा। एक बार उन्होंने अपने घर बनवाई भी थी 34 के ईयर्स के एज के करीब, क्योंकि यहाँ पे एक फेथ लाइन में हमें ट्रायंगल देखने को मिल रही है उसी एज के करीब, ठीक है ना। देखिए
34 के करीब है ट्रायंगल है। तो ये जब भी फेथ लाइन में ट्रायंगल है उस समय एसिड बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडिकेशन यहाँ से क्लियर ना होने के कारण और उनके जो है कि रुकेगा नहीं चला जाएगा उसके चांस के कारण उनको एसिड बेचना भी पड़ा, मतलब वो घर बेचना भी पड़ा। साइन ने दिया, पॉजिटिव साइन ने दिया, नेगेटिव इंडिकेशन ने उसका वापस भी ले लिया। उसके बाद हम डिस्कस में बाद में बात करते हैं, लेकिन वो हमें देखने को मिली। तो मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, ज़मीन जायदाद होगा लेकिन स्ट्रगल के बाद, मतलब बहुत आसानी से नहीं होगा। आसानी से होगा तो आसानी से चला जाएगा, मतलब एक पैसे बहुत बड़ा पैसे आपके पास आया और आपने ख़रीद लिया तो रुकेगा नहीं। हाँ, थोड़ी थोड़ी करके मेहनत करके आप जमा करके बहुत स्ट्रगल के बाद जो एसेट बनाएंगे वो रह पाएगा। वेनस माउंट बहुत बड़ी जगह मिल रही है। ऐसे लोगों की जो स्ट्रॉन्ग वेनस होते हैं, जनरली हम लोग देखते हैं कि आर्ट के फील्ड में भी ऐसे लोगों को सक्सेस मिल जाती है। आर्ट के फील्ड में हो, लग्जरी आइटम के फील्ड में हो, कोई भी लग्जरी आइटम प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लग्जरियस इंडस्ट्री जो सारे बने हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री हो, आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, ये सारे जो चीज़, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, किसी भी चीज़ इस तरीके का जो लोग यूटिलाइज मेनली करते हैं एंटरटेन और लग्जरी के लिए, वो सारे चीज़ों का आप बिज़नेस कर सकते हैं, वो आपका बहुत अच्छा चलेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि कपड़े जो होते हैं, ब्रांडेड कपड़े, कीमती कपड़े इंसान क्यों पहनते हैं? लग्जरी और स्टेटस शो करने के लिए, ठीक है ना। वो तो कम दाम का कपड़ा भी पहन सकता है, तन ढकना तो कोई भी, मतलब कम दाम के कपड़े से भी ढक जाएगा। लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड जैसे कि गुची का कोई हैंडबैग यूज़ कर रहे हैं तो लाखों में आएगा, तो करने की क्या ज़रूरत है? वो लग्जरी है। तो उस तरीके का जो ब्रांडेड लग्जरी प्रोडक्ट है, उस तरीके का प्रोडक्ट का अगर आप बिज़नेस करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। और आपकी स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट कह रहा है। चंद्रमा माउंट क्लियर है, एकदम बिल्कुल क्लियर फॉर्मेशन है, तो हाईली इमेजिनेशन पावर रहेगी, क्रिएटिविटी लेवल भी आपकी काफ़ी हाई रहेगी। अभी हम लोग बात करते हैं इनके लाइंस के बारे में। एक चीज़ हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जाना कि ये अपने देश में थे, इंडिया में थे, तब इनकी ज़िंदगी में 2-3 मौके आए जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए, रुका नहीं, चला गया, दूसरी बात है, लेकिन कमाए। फिर ये फॉरेन गए, जो है दुबई गए। क्यों गए? दुबई या कहीं पे गए हैं, तो क्यों गए उसका इंडिकेशन कहाँ पे था पाम में? तो फॉरेन का इंडिकेशन कहाँ पे आती है? 2-3 साइन हम लोगों को ज़रूर मिलनी चाहिए, एक साइन से नहीं होती है। फिर से बता रहा हूँ, कोई कहीं पे भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपको चाहिए, उसके लिए 2-3 साइन ज़रूर इंडिकेशन देखिएगा पाम में। एक साइन से ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, चाहे आपके पाम में सारे ख़राब हो और एक आपको यहाँ पे एक बड़ी सी फिश की फॉर्मेशन दिखे, कुछ नहीं मिलेगा। उसके सपोर्ट के लिए फेथ लाइन की ज़रूरत है। इसीलिए 2-3 साइन हम लोग को चाहिए ही चाहिए किसी चीज़ की रिज़ल्ट पाने के लिए। पहली जो साइन है वो है फेथ लाइन की एंड पार्ट को सन की तरफ घूमता हुआ देखना, जो यहाँ पे घूम रही है, ठीक है। पहली इंडिकेशन। सन माउंट में कोई इंडिकेशन है, स्क्वायर साइन, यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन नहीं है, तो एक इंडिकेशन मिली। दूसरी इंडिकेशन चाहिए, क्या होती है? फेथ लाइन का चंद्रमा माउंट से आना, आ रही है। और 2 इंडिकेशन हुई, 3 हो तो पक्का होता है कि हाँ, अगर आप चाहते हैं ये चीज़ तो आपको मिल जाएगा। क्या होती है? लाइफ लाइन से कोई ब्रांच निकल के चंद्रमा माउंट की तरफ जाए, तो यहाँ से जा रही है, यहाँ से भी जा रही है चंद्रमा माउंट की तरफ। तो ये 3 इंडिकेशन से हमें पता चल रही है कि इनका फॉरेन का कनेक्शन था पाम में, तो ये फॉरेन गए। लेकिन ये जो लाइन है, क्या ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्गली डीपली सन माउंट की तरफ जा रही है? नहीं जा रही है, थोड़ी सी घूम रही है बस, स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे जब भी फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से आ रही है कोई साइन के साथ, जैसे कि ट्रायंगल के साथ हो, काइट फॉर्मेशन के साथ हो, इस तरीके का किसी फॉर्मेशन के साथ ये फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से जा रही है? नहीं जा रही है। मतलब यहाँ से भी इंडिकेशन है, अच्छी इंडिकेशन है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन नहीं है। लाइफ लाइन की ब्रांच चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है, कोई ब्रांच डीपली जाके चंद्रमा माउंट में एंटर कर रही है? नहीं कर रही है। तो जो इस तरीके का इंडिकेशन दिखे आपको पाम में फॉरेन जाने के लिए,
किसी भी चीज़ के लिए अगर इस तरीके का इंडिकेशन देखिए तो समझ लीजिएगा वो आपकी प्राप्ति जो है टेम्पुररी होगा। तो इनका जो भी फॉरेन का प्राप्ति है वो टेम्पुररी है, मतलब ये फॉरेन में लंबे समय तक नहीं रह पाएगा और इनका इरादा भी नहीं है। इन्होंने अपने सवाल में ये बोल भी दिया है कि मैं अपने देश में आके, इंडिया में आके फिर से मैं अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। तो वो आप ज़रूर कर पाएंगे क्योंकि आपके यहाँ पे हमें परमानेंट साइन दिख ही नहीं रही है। अगर आपकी ये साइन इस तरीके से स्ट्रांगली सन माउंट की तरफ जाता, यहाँ पे ये फेथ लाइन तो जा रही है ठीक ठाक, लेकिन इसके साथ कोई इस तरीके का काइट फॉर्मेशन बन जाता, ट्रायंगल फॉर्मेशन बन जाता, स्ट्रांगली क्लियर दिखने को मिलती है। स्ट्रांगली लाइफ लाइन की 2-3 ब्रांच चंद्रमा माउंट में आती या लाइफ लाइन खुद ही चंद्रमा माउंट की तरफ आ जाता, तो मैं कहता कि आप भूल जाओ वो सारी चीज़ कि देश में आके बिज़नेस करना, ये करना, आप विदेश में ही रहोगे। लेकिन ये जो नॉर्मल साइन है ये आपको देश में लौट आएगा ज़रूर। तो आपका जो वो सवाल है कि मैं देश में आके करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहले देश में आने का कनेक्शन चाहिए जो हमें मिल गया। अभी हम लोग बात करते हैं आपकी तीनों की तीनों मेन लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बारे में। जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि तीनों लाइन में कोई भी डिस्टर्ब, परेशानी कुछ भी नहीं है। एकदम धागे जैसी लाइन है मेन लाइन। लाइन की डेप्थ, क्लियरनेस, शार्पनेस बहुत बढ़िया है। कोई भी ब्रांचेस नहीं फॉल हो रही है तो और रिलेशनशिप इनकी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे थोड़ी सी उभरी हुई है तो कोई रिलेटिव हो सकती है जिनके साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप कुछ नहीं है। इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी। माइंड लाइन की लंबाई अगर हम लोग देखें तो बहुत लंबी नहीं है, मीडियम लेंथ के हैं, मीडियम से थोड़ी सी छोटी। तो ये बिज़नेस में आपको सक्सेस दिलाएगा, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद। आज ही शुरू करेंगे कल ही आपको सक्सेस मिल जाएगा ऐसा नहीं है। आपको 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा सक्सेस के लिए। 2 साल से पहले कुछ उम्मीद मत रखिएगा। अगर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो 2-2.5 साल ज़रूर चलाइएगा उसे, उसके बाद ही ये डिसीजन लीजिएगा कि इसे मुझे बंद करना है कि नहीं है। तो जब भी कोई बिज़नेस करना है छोटे से शुरुआत करिएगा, क्योंकि 2 साल जो आपकी स्ट्रगल पीरियड रहेगी वहाँ पे आपका नुकसान होना, पैसे फंस जाना, ये सारे चीज़ हो सकती है। तो जब आप छोटे पैसे से शुरुआत करेंगे तो नुकसान होगा भी छोटा होगा। ऐसा नहीं कि जितना है सब लगा के एक ही साथ शुरू कर दिया और नुकसान हो गया तो बिज़नेस बंद करना पड़ा। इस तरीके का सिचुएशन ना आए, तो इस तरीके से सोच समझ के बिज़नेस करिएगा, स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। लाइफ लाइन बहुत ही बढ़िया शेप में है, राउंड शेप में है। 34 के करीब, 33-34 के करीब एक असेंडिंग लाइन है, ठीक है ना, 33-34 के करीब। तो ये जो असेंडिंग लाइन है ये आपको उस टाइम में एक बहुत अच्छी सक्सेस दी, आपने अचीव भी किया करोड़ों रुपए उस टाइम में, तो वो एक इंडिकेशन है। और कोई असेंडिंग लाइन लाइफ लाइन से स्ट्रॉन्ग अगर देखें तो यहाँ पे एक है, नहीं, ये तो जॉब की फॉर्मेशन है। तो आपकी थोड़ी टाइप पीरियड अभी चल रही है 34, अभी आपकी 37 है ना, तो 37 ही यहाँ तक ही होगा, ये 34 से 37 तक। तो ये थोड़ी सी जो आपने विदेश में जाके रह रहे हैं, बहुत ईजी नहीं है आपकी लाइफ, क्योंकि यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन बन रही है इस टाइम पीरियड में। ये आपका अगले 1-1.5 साल के अंदर ये ठीक भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक आपकी लाइफ लाइन चल रही है। दिक्कत परेशानी कुछ भी आपकी लाइफ लाइन में है नहीं। मंगल रेखा की एक ही लाइन की सपोर्ट है, ज़रूरत नहीं है कि थोड़ी सी बहुत यहाँ पे स्ट्रगल थी, तो जिनके कारण ये मंगल रेखा आपको मदद करेगी। और चीज़ आपकी हमें लाइफ लाइन में कुछ देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, जगह अच्छी मिल रही है, फैलाव ज़्यादा बड़ी है, जिनके कारण एक तो आप निरोग रहेंगे, ज़्यादा बीमारी आपको आएगा नहीं, स्ट्रॉन्ग लाइफ लीड कर पाएंगे। किसी भी मेन लाइन में आपका कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है कि मैं कहूँ कि आपकी हार्ट की या कुछ और चीज़ों की बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। आप बहुत अच्छे हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे। आते हैं आपकी फेथ लाइन की ओर। फेथ लाइन को अगर देखेंगे तो यहाँ से हमें फेथ लाइन की शुरुआत देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से यह फेथ लाइन की शुरुआत है। यह फेथ लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। एक दूसरी फेथ लाइन जो है यहाँ से शुरू हो रही है और ये वाली लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। देखिए यहाँ पे गैप है, फिर से दिखा देता हूँ। एक ही लाइन नहीं है, सीधी नहीं जा रही है, ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। तीसरी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये हमें क्या बता रही है, ये जो एज है 24 के करीब, पहली सक्सेस जो मैंने प्रेडिक्ट किया था उनको मिला भी था, अच्छी सक्सेस अचीव किया था। यहाँ पे जो है 27-28
दूसरी सक्सेस जो हमने प्रेडिक्ट किया था और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ सही है, ठीक है। इस दो चीज़ों की हम लोग बात कर लेते हैं। क्यों इस टाइम में इनके पास आया तो पैसे ज़रूर, लेकिन रुका नहीं। क्यों मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला आपको उस टाइम में, मिला लेकिन रहा नहीं, तो एक ही बात है कि ज़्यादा सक्सेस मिला नहीं। तो वो चीज़ क्यों है, फिर से दिखा देता हूँ। एक ही चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों की। इसकी मूव को देखिए कि ये जा कहाँ रहा है। ये तो जा रहा है इधर मंगल और वेनस मून की तरफ। ये जा कहाँ रहा है, ये तो जा रहा है मंगल की तरफ। तो जब इस तरीके से फेथ लाइन ऐसी जगह जाए जहाँ पे उसको जाना नहीं चाहिए, तो उसकी रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो रुकेगा नहीं, मतलब नेट रिज़ल्ट ज़ीरो ही होगा। तो उनके साथ वो नेट फल जो मिला उनको ज़ीरो ही मिला। हर एक इंसान के साथ एक ही नहीं होगा। मतलब ऐसा होगा, इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने करोड़ों लाखों कमाए, उस टाइम में कुछ भी नहीं रहा, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, रुका नहीं, ज़ीरो हो गया। किसी और के साथ ऐसा हो सकता है, किसी नौकरी ही मिली 20-30 हज़ार की, और कुछ तरीके से मतलब ज़िंदगी बिताते गए, और वो जब ख़त्म हो गया तब भी उनके पास कुछ नहीं है। आखिर में चल के वही होता है कि कुछ नहीं रहेगा। यही है इस तरीके का लाइन की इंडिकेशन। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि हाँ, ये जो चीज़ है ये इनके साथ हुआ। अभी जो है इनकी एज है 37। यहाँ से जो हमने प्रेडिक्ट किया था ओ एज थर्ड वाली 32, 33, जहाँ पे ये फेथ लाइन फिर से ग्रोथ हो रही है। एक ट्रायंगल भी थी जिनके कारण उस टाइम के एज के करीब उन्होंने अपने घर भी बनाए, रहा नहीं, लेकिन वहाँ से ये स्टार्ट हुई 35 के करीब। यहाँ पे होगी 35 जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, 35 के करीब लाइन थोड़ी हल्की हुई और एक फिश की फॉर्मेशन जैसी बनी, जिनके कारण इन्होंने विदेश गए। विदेश जाके अभी काम धाम नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। फिर जो इनके एज है प्रेजेंट में 37 ईयर्स। यही से हम लोग अभी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। पिछला क्या हुआ वो हम लोग हर बार देख चुके हैं। अभी क्या हो रही है इस बात को देखेंगे। और जो इस टाइम में कमाए थे वो भी क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो लाइन काफ़ी हल्की है। इसलिए मैं उनको कहा था कि बहुत ही ज़्यादा पतली लाइन होने के कारण आपके पास रुकने का जो ये है, अगर हम लोग नॉर्मल पिक्चर में देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना पतला है। समझ लेते हैं, पहले एनालिसिस तो होता रहेगा, समझ लीजिए। फेथ लाइन को देखिए कितना पतला है, ठीक है ना। तो इस तरीके का पतले लाइन में पैसे रुकना, बहुत हार्ड मनी अर्न करना टफ हो जाती है। करते भी हैं लेकिन रुक पाना मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें 37 के करीब ये लाइन क्लियर हो रही है, और यहाँ पे एक फिश की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो ये जो पीरियड आएगा आपका 37-38 के करीब, जो आपकी प्रेजेंट एज है 37, तो इसी एज के करीब अभी से लेके जो आपकी ज़िंदगी है बेहतर रहेगा। आपको फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपने पूछा है कि मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कब मिलेगा, अभी मिल सकती है, क्योंकि एज स्टार्ट तो हो चुकी है। 37 प्लस है आप अगर, तो ज़रूर आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल चुका है। आप यही से आपकी ज़िंदगी जो बेहतर चलेगा, बहुत ही अच्छी सक्सेस आप अचीव करेंगे, उसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपकी फेथ लाइन जो है काफ़ी पतली है। तो एक चीज़ ठान के रखिएगा ज़िंदगी में, चाहे आप कितने भी पैसे कमाएं, कभी भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे नहीं करना है। किसी भी आइटम में, किसी भी चीज़ में आपको, चाहे वो आपको कितना ही सेफ दिखे, गवर्नमेंट का दिया हुआ बॉन्ड ही क्यों ना हो, एक ही टाइम में एक ही जगह पे आप बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी फेथ लाइन जो है पतली है, जिनके कारण आप बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट को संभाल नहीं पाएंगे। आप बिज़नेस बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे से शुरू करके आप मतलब 2-3 लाख रुपए लगा के आप शुरू करके बड़ा करते जाइए, वो आपका बड़ा होता रहेगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन 2-2.5 करोड़ डाल के अगर आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ज़ीरो होगा ही होगा। आपको, आपकी पाम में, आपकी फेथ लाइन में इतनी ताकत नहीं है कि एक बारी में वो बहुत बड़ा कुछ हैंडल कर सके, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हैंडल कर सके, ठीक है ना। बहुत बड़ा कोई बिज़नेस शुरुआत में ही हैंडल कर सकते हैं, कर सके, ऐसा भी नहीं है।
रेमेडी मैं आपको दे दूंगा, लेना भी होगा आपको, ठीक है, उससे थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, लेकिन बाई नेचर आपका यही रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी चाहे काम शुरू करना है छोटे से शुरू करना है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, आपकी नेचर में वो आ जाएगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग के ऊपर, आपकी फेथ लाइन के ऊपर वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन में अचानक तो बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे करके ग्रो होगा। तो आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन शुरुआत में बड़ा कभी भी नहीं करना है। शुरुआत में जितना छोटा हो सके उतनी छोटी से शुरुआत करिएगा, चाहे उसके बाद कितनी भी बड़ी होती जाए हो, उसको बढ़ने दीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बड़ा शुरुआत नहीं करनी है। इवन आपका फिश की फॉर्मेशन है, दूसरे किसी एनालिस्ट से जाइएगा, वो आपको करोड़पति अभी बना देगा, बोलेगा हाँ आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस कर लीजिएगा, करोड़ों का आपका बिज़नेस होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करेंगे डूब जाएगा। हाँ, करोड़ों का बिज़नेस होगा, ये भी मैं भी कह सकता हूँ आपको, होगा भी, लेकिन शुरुआत छोटी से ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइंस जो है बहुत ही पतली है। इवन आपकी अगर हम लोग लेफ्ट पाम को भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे स्ट्रेस वाली फेथ लाइन है। ये जब भी फेथ लाइन इस तरीके से जाए, देखिए इस तरीके से जा रही है ना, ये इसे स्ट्रेस लाइन कहते हैं। तो ऐसे लोगों की काम ही ऐसा रहता है जहाँ पे स्ट्रेस हो, जहाँ पे जैसे कि कस्टमर हैंडलिंग, मैंने कहा ना आपको कस्टमर हैंडलिंग होती है। तो आपने पहले जो बिज़नेस किया था वो भी उसी तरीके का था, रेस्टोरेंट वाला, ये सारे जो है, तो इसी तरीके का आपको काम करना ही है। आपको काम में आ भी जाएगा, कस्टमर हैंडलिंग है ये सब कुछ, ठीक है। स्ट्रेस वाली काम, स्ट्रेस रहेगा, ये चीज़ तो हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि स्ट्रेस रहेगी। यहाँ पे पतली लाइन है, तो बहुत ज़्यादा लोड एक साथ में आप संभाल नहीं पाओगे, वो भी हमें देखने में आ रही है। तो यही है इस चीज़ के एनालिसिस के, आप में पोटेंशियल है, आप सक्सेस अचीव कर लोगे। सनलाइन यहाँ से इस तरीके से घूम के जा रही है, आगे चल के हो सकती है कि इस तरीके से बड़ी सी फिश की फॉर्मेशन भी बना दे। तो इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन कंप्लीट हो तो बहुत ज़्यादा करोड़, मल्टी बिलियनियर आप बन सकते हैं, आप में पोटेंशियल रहेगा। लेकिन तभी हो पाएगी जब आपकी शुरुआत छोटी हो। इसलिए मैं बहुत बार इस एनालिसिस में आपकी शुरुआत की बात कर रहा हूँ कि आपको शुरुआत छोटी सी करनी चाहिए। आपने एक पूछा है कि अपने को फिर से आपको आके जो टेक अवे, फूड टेक अवे का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जुपिटर माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है, तो फूड का बिज़नेस तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन फूड के बिज़नेस के करने के साथ साथ आपको जुपिटर की रेमेडी भी लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि जुपिटर माउंट तो बड़ी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का पॉजिटिव साइन क्लियरली देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि स्टार हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये सारे जो साइन होती है करियर के लिए अच्छी होती है। खड़ी लाइन हो गया, ये सारे लाइन, यहाँ पे एक छोटी छोटी सी बारीक सी क्रॉस साइन हो गया, किसी भी तरीके का इस तरीके का साइन आपके जुपिटर माउंट में हमें दिखी नहीं। तो जुपिटर की इसलिए आपको रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी। और भी कुछ रेमेडी है, मैं आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। शुक्रिया।